आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के बारे में। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लेट सपोज हमने कोई भी ड्रग जो है ओरली ली है। मेरे को डायग्राम अच्छी नहीं है, आप लोग देख लें। ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, एज्यूम कर लें ये लिवर है और ये हार्ट है, ठीक है। लेट सपोज हमने कोई ड्रग ली है ओरली, ये हमारे पास स्टमक में जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी। स्टमक में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, ये ड्रग हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन में चली जाएगी। पोर्टल सर्कुलेशन में जाने के पास हमारे पास लिवर में जाएगी। लिवर के बाद हमारे पास ये जो ड्रग है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कह रहे हैं, इसमें चली जाएगी। फर्स्ट पार्ट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कोई भी ड्रग जो हम ओरली ले रहे हैं वो हमारे पास स्टमक से एब्जॉर्ब होने के बाद डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, बल्कि वो पहले हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी। पोर्टल सर्कुलेशन में जाने के बाद वो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब कुछ जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास स्टमक में या लिवर में आने के बाद मेटाबोलाइज हो जाती हैं। जब वो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाएंगी और तो इसमें क्या होगा, उसका जो कम पार्ट होगा वही ब्लड सर्कुलेशन में जा पाएगा, क्योंकि मेटाबोलाइज होने के बाद कम पार्ट ही ब्लड सर्कुलेशन में जा पाता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर अगर हम बात करें कि हम लोग आईवी वगैरह लेते हैं, इंट्रावेनस रूट से ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगी, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगी, वो हमारे पास ना ही उस स्टमक में जाएंगी ना ही पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि हम ले कैसे रहे, तो इंट्रावेनसली ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी डायरेक्टली और ड्रग जो है 100% जाएगी। जो हम लोग ओरली ले रहे होते हैं ड्रग, वो हमारे पास 100% ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि वो स्टमक में जाने के बाद हमारे पास एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है और फिर लिवर में जाती है। वहाँ से मेटाबोलाइज होने के बाद अगर कुछ पार्ट मेटाबोलाइज हो जाता है और कुछ पार्ट बच जाता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये अपने याद रखना है, पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है और फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम में, मेरे पिछली वीडियो में थोड़ा डायग्राम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था, या आप डायग्राम कुछ देख ले, मैं तो बुक से भी दिखा देती हूँ। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बुक में मेंशन है नाइट्रोग्लाइसरीन के बारे में, कि अगर हम उसे ओरली लेते हैं तो 90% हमारे पास जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, तो हमारे पास ज़्यादातर पार्ट उसका ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा जाता है। तो हमें ऐसी ड्रग्स जो कि हमें ज़्यादा चाहिए हो या हमें ज़्यादा ज़रूरत हो उसकी कि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाए, तो वो अपने रूट के हिसाब से देखें, उस रूट के हिसाब से डोज दें या रूट चेंज करें उसका, ठीक है, ताकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा पहुँच सके। ये एक दफ़ा हम बुक से डायग्राम देख लेते हैं ताकि सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएँ। बुक में ये वाली डायग्राम मेंशन है। इस डायग्राम में देखें क्या हो रहा है कि हमने ड्रग ली ओरल रूट से, वो हमारे पास स्टमक इंटेस्टाइन में गई, वहाँ से एब्जॉर्ब हुई, पोर्टल सर्कुलेशन में गई, लिवर के पास पोर्टल सर्कुलेशन में गई, पोर्टल सर्कुलेशन से हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जा रही है, ठीक है। जबकि ये डायरेक्टली नहीं जा रही है, ठीक है। और जबकि अगर हम आईवी की बात करें तो वो डायरेक्टली हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। बस इतना सा मतलब है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। डेट बेसिकली हम फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या कैसे रहे हैं, किस ड्रग को कह रहे हैं, वो ड्रग जो कि हम ओरली ले रहे हैं वो हमारे पास डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, बल्कि पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। उस ड्रग को हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। और जो सारी ड्रग्स जो कि हम ओरली ले रहे होते हैं, जीआई ट्रैक में जाके हमारे एब्जॉर्ब हो रहती हैं, वो हमारे पास फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती हैं, ठीक है। डेट्स इट।